जिम्बाब्वे भाई आज जिम्बाब्वे की जो है वो कबर खोद के रख दिया, जनाजा निकाल के रख दिया। एक जो है अभिषेक शर्मा फॉर्म में क्या है, तो भाई हर टीम की जो है वो टांगे काम के रह गई हैं। अभिषेक शर्मा को जो स्लोगर कहते थे भाई, आज अच्छा खासा ऐसे करके उसने जो प्यार मोहब्बत से एक चपेट मारी है। बात करेंगे भाई ईशान किशन की, बात करेंगे हम संजू सैमसन की, जो आया भाई आज गुस्से में नजर आया। आज मुझे लगता है पीछे से ऑर्डर मिला था, जाओ और भाई तूफानी बैटिंग करके दिखाओ और बताओ कि भाई इंडिया में कितना दम है और एक बड़ा टारगेट सेट करने में आज इंडिया का। तो आपको पता है कि मैं इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं शायद जो इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब कल साउथ अफ्रीका जीता आज वेस्ट इंडीज से, तो उसके बाद जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से है, साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज को हराना है या वेस्ट इंडीज ने। आज सुबह से जो अपडेट क्रिकेट के अंदर हुई हैं, हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं सुबह से चीख रहा हूँ कि मामला सारे जो है ना वो आज चेंज हो जाएंगे, और वही हुआ। कल तक जो इंडिया रन रेट की दौड़ में था, कल तक जो इंडिया ये सोच रहे थे हम सब लोग कि इंडिया रन रेट के हिसाब से 20 बार हो रहा है, इंडिया किसी भी एंगल से वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं हो सकता, इंडिया किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ रहा, इंडिया किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, यानी कि 10% या 5% चांस थे इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ तो मैंने तब भी वीडियो लगाना शुरू कर दी कि आज सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, सारा मामला सेट हो चुका है, सारे मामला चेंज हो जाएंगे। और वही हुआ। अब जो इंडिया आज सुबह तक रन रेट कैलकुलेटर की दौड़ में था, वो जीते वो हारे, वो हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, अब वो सीधा समझो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई, जिम्बाब्वे की आज कबर खोद के रख दिया, आज जनाजा निकाल के रख दिया। एक अभिषेक शर्मा भाई क्या फॉर्म में है, तो भाई पूरी जो है वो T20 वर्ल्ड कप की टीमों की जो है वो आज टाइमें। Further to a conversation that was happening before the break, which was about out of form players. अभिषेक शर्मा भी out of form थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। देखें वो अच्छे प्लेयर तो हैं, और मैंने पहले कहा था कि जो टीम भाई जिस तरीके की उम्मीद थी इंडियंस टीम से कि यार इनके ओपनर्स आज करके दिखा देंगे, और वाकई वैसा हुआ। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार, मतलब ओपनर ऐसे होने चाहिए यार, जिस तरीके की बैटिंग दोनों ने कर रहे थे, मतलब बगैर डरे साउथ अफ्रीका का सारा बदला ले रहे थे जिम्बाब्वे से। अभिषेक शर्मा शहजादा है यार, कौन बोलता स्लोगर है, जिस तरीके की उसने अभी बैटिंग करी है यार, पीछे हट के जो छक्के चौके मारा दिल। आज जो है इंडियन टीम लग रही थी वाकई में खेलते हुए, इतना खुल के बैटिंग की है सबने। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की यार जितनी तारीफ करूं मैं कम है। 13 बॉल्स पर जो है 33 रन जो है वो बना के आराम से जो है पवेलियन खुशी गए, उनको टेंशन ही नहीं थी। उनको पता है पीछे इतनी बैटिंग पड़ी हुई, रन अगर पूरे करेंगे तो तब कम से कम 270 तो हम मार ही देंगे। क्योंकि मुझे इंडियन टीम को सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हुए देखना है, क्योंकि यार इंडियन टीम में वो क्वालिटी है, मेहनत करके आगे जाती है यार, किसी की उस पर नहीं जाती, अगर मगर की कहानी पर नहीं जाती, मेहनत करके आगे जाती है। और मेहनत जो करती है टीम, वो आप देख ले, आज मेहनत करी तो 256 रन मार दिए। हाँ तो भैया आज जब एडन मार्करम ने एक्चुअली जब सुबह बात की थी और देखा पिच, तो उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, देयर समथिंग। बट इवनिंग के मैच में सिकंदर रजा का पहले बॉलिंग करना और सामने वाली पार्टी को इनवाइट करना, जानते हुए कि वो रन रेट की तलाश में है, आपने बैल मुझे मार वाली बात कर दी। अब फिर ये जवाब तो सिकंदर ही दे सकते बैल किसका था जी? सवाल भी सिकंदर का, जवाब भी सिकंदर का है। बैल किसका था? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक टीम जिसको चाहिए नेट रन रेट, और जिनकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से बहुत लाइक उनकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है ना, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप 190 क्यों नहीं कर रहे और उनको चैलेंज कर रहे कि यार हम 190 करते हैं, वो विल पुट यू अंडर प्रेशर। और मुझे क्या, मैं इसको जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी जो जिम्बाब्वियन क्रिकेट कप्तान ने की। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी यही 250। नहीं देखें, ये अब वो जवाब दे सकते हैं कि व्हाई दे थिंक दैट दे विल चेज ऑन दोज ट्रैक्स जहाँ पे आप 190 खुद कर सकते हैं, वहाँ पे 250 करने के प्रेशर में आप क्यों आ गए। तो मुझे लगता है कि ये एक बैड डिसीजन था फ्रॉम द कैप्टन। और एक तो ये कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, उसकी बड़ी सोच होती है, बड़ा जिगरा होता है, बड़ा यकीन होता है उसका।
परफॉर्मेंस, हम अक्सर कहते रहते हैं कि भाई क्लास इज़ परमानेंट एंड फॉर्म इज़ टेम्पररी। वो इस वजह से कि उसका देखने का अंदाज डिफरेंट है, दूसरे लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं इससे आउट नहीं होना, तो उनको बाज़ का विकेट नहीं मिल रही होती, बट वो प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं और दूसरे जो है ना उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, इसको विकेट्स नहीं मिली बट ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था, यूनिट को साथ में लेके चल रहा था। हमेशा 3 कैप्टन होते हैं, एक बॉलिंग कैप्टन होता है, लीडर होता है एक जो बॉलिंग यूनिट को लीड कर रहा था, एक बैटिंग की तरफ से लीड कर रहा था, एक आपका कैप्टन होता है जो ओवरऑल लीड कर रहा होता है, उसके ऊपर हेड कोच चला जाता है। तो बॉलिंग यूनिट में ये लीड कर रहा था, जो उसने इंटरव्यू में भी कहा कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, क्योंकि वो लीड कर रहा था बॉलिंग यूनिट को। तो बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो बड़ी जब टीम आती है तो वो फिर अपना बड़ा कैरेक्टर भी दिखाता है। तो आई थिंक ये इसकी जो क्लास है वो यही है, और जो बड़ा खिलाड़ी होगा उसके पास हर रास्ते होंगे, पैंतरे होंगे, जब आप कहीं फंसेंगे वहाँ पे जाके आपको बड़ा खिलाड़ी ही निकाल के देगा और वही परफॉर्मेंस करेगा। तो आज इसने जो परफॉर्मेंस दी है, दैट्स द प्रूफ ऑफ कि इज अ वेरी वेरी हमारी फाइन आपस की बातों से मुझे याद आया कि देखिए इन्होंने जो बात की, मग खींच के मारेंगी ये वहाँ से, कि जो तारीफ की गई माकरम की या उनके सिस्टम की, रबादा को बैक किया, तो रबादा को बैक करो तो वाह वाह, शाहीन को करो तो हाय हाय। तो हम कभी कभार नहीं, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। हमने जो कुछ हो चुका हो, जो कुछ करना था कर दिया हमने। और ये इसी तरह देखें, वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक्स क्रिकेटर से और एक्सपर्ट पे, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उस वक्त किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन करनी है, आप एनालिसिस करो, उसमें से सॉल्यूशंस दो। ऐसा ना हो कि जनाब आप बिल्कुल ही एक ऐसी फिजा बना दो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और जाती है इंफॉर्मेशन और बैट्समैन हमारे खिलाड़ियों को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है। तो एक ऐसी फिजा बनाओ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब रिबाडा है, उसको बैक किया गया है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट है ना सकलैन, देखिए पब्लिक में भी डिसअपॉइंटमेंट है, सो द आइडिया इज टू जस्ट हाईलाइट थिंग्स फॉर इम्प्रूवमेंट। आप हर चीज को पॉजिटिव तो नहीं कह सकते जब आपके सामने एक चीज नजर आ रही। मेरा एक सवाल, आज मैं होस्ट बनना चाहती हूँ बेटा, आपका ठीक आज है, मैं होस्ट बनना चाहती हूँ, आपका ठीक है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, बट हम लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। अभी यहाँ तक के फैमिलीज को भी बीच में ले आते हैं, रिश्तेदारों को भी ले आते हैं। अच्छा, लगता ये है कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अंदर से उनके अंदर नेगेटिविटी है। भाई आप एनालिसिस करो, सोल्यूशन दो, ब्लो द बैट ना जाओ। और सही बात मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म से, मेरा ख्याल से इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बिलो द बेल्ट नहीं गया। नहीं, इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। मैं वैसे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं ये आपसे एक सवाल करती हूँ, अब आपने क्योंकि इस बार टॉपिक पे बात की कि हमने शाहीन अदले का बदला, हमारी बेटी अब आपसे बदला, हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिकेट डिस्कशन हो रही है कि शाहीन को मैंने भी बैक किया जब जिस वक्त कैंडी का मैच था, मैंने कहा वो खेलें अगर वो दूसरे फास्ट बॉलर हैं। अगर साउथ अफ्रीका की इसी कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर को खिला सकते हो और एक ऑलराउंडर को खिला सकते हो, क्या रबाडा आपकी टीम में जगह बना सकते हैं? जिस कॉम्बिनेशन से हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना कि जिस कॉम्बिनेशन से हम खेल रहे हैं, हम शाहीन को बिठाने की बात सिर्फ उस वक्त पे की जहां आप एक फास्ट बॉलर से जा रहे थे। पर्सनल ऑब्वियसली मैंने हर बात करने से पहले यही बात की है कि शाहीन ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, बट जब आप एक फास्ट बॉलर से जाएंगे देन इट हैज़ टू बी द वन हु इज़ परफॉर्मिंग। सो अगर फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन लाइनअप से अब मुझे पूछा हो तो मार्को यानसन अगर खेल रहे हैं तो मैं इंगीडी को लेकर चलूंगी, फिर रबाडा को आपको बिठाना, अगर आप सिर्फ एक को खिला रहे हैं तो जहाँ दो को खिलाएं अब आप खिला लेंगे। वहाँ तो बनते ही दो थे, आप कहीं पे भी चले जाएं दो बनते ही बनते हैं। सब कॉन्टिनेंट में खेलें आपके दो तो बनते ही बनते हैं, प्योर फास्ट बॉलर। आज भी बनते थे इस पिच पे प्योर फास्ट बॉलर दो बनते ही बनते, चाहे रड़ा भी हो जी, क्योंकि आप पावर प्ले भी है, छठा ओवर बड़ा क्रूशल है, पहला ओवर बड़ा क्रूशल है, फिर एंड वाले आ जाते हैं, मिडिल में भी आपको कुछ चाहिए, जहाँ पे रड़ा है वहाँ पे स्लो वन, रिवर्स स्विंग।